स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th के लिए सेमेस्टर बुक से चैप्टर नंबर 6 यानी कि हमारी खुली अर्थव्यवस्था चैप्टर से जो टॉपिक चलने वाला है वो है नेक्स्ट टॉपिक, विदेशी करेंसी की मांग में कमी, प्रभाव घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि। यानी कि जब विदेशी करेंसी की मांग डिमांडिंग कम हो जाती है तो उस पर प्रभाव क्या पड़ता है कि हमारी घरेलू करेंसी जो होती है उसमें मूल्य वृद्धि हो जाती है। इससे लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है विदेशी करेंसी की जब मांग बढ़ती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि हमारी घरेलू करेंसी में मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, यानी कि हमें एक ही डॉलर के लिए ज़्यादा रुपए देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब यहाँ पर मूल्य वृद्धि होने वाली है, यानी कि यहाँ पर हमारे घरेलू मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो देखिए इसको डायग्राम के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए कि पहले आपको ओ से आर पॉइंट देखिए, ओ से आर पॉइंट पर आपको एक $1 के लिए क्या देना पड़ रहा था, 60 रुपीज़ देने पड़ रहे थे। तब इसकी डिमांडिंग क्यों पर थी। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि इसकी डिमांडिंग कम हो गई, क्यू से Q1 पर आके रह गई। लेकिन अब जो जिन्होंने विदेशी विनिमय की पूर्ति की है, आखिर उनको तो अपना स्टॉक ख़त्म करना है ना, तो वो अपना स्टॉक ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि उस चीज़ की वैल्यू में गिरावट कर देंगे, यानी अपना विनिमय दर कम कर देंगे। अब जो एक $1 के लिए वो 60 रुपये मांग रहे थे, अब वो कहेंगे क्या कि एक $1 के लिए अब हमें 50 रुपये ही दीजिए, और क्या है आप विदेशी विनिमय दर को निर्धारित जो हमने किया है 60 से 50 पर, आप उस दर पर आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आर पॉइंट खसक के कहाँ जाता है, R1 पॉइंट पे, यानी कि पहले 60 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब क्या है 50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हुई है हमारे घरेलू करेंसी में मूल्य वृद्धि, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ी है। कैसे भाई, पहले तो हमें एक ही $1 के लिए 60 रुपये देना पड़ रहा था ना, यानी कि पहले हमें ज़्यादा देना पड़ रहा था, लेकिन अब हम उसी एक $1 को 50 रुपये में भी खरीद सकते हैं, यानी कि क्या हो गया, अब हमें उसके लिए कम चुकाना है। तो जब हमारी घरेलू करेंसी एक $1 के बदले या किसी भी विदेशी विनिमय के बदले कम चुकानी पड़े, तो आप कहेंगे कि हमारे घरेलू मुद्रा में क्या हो रही है, मूल्य वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन जब उसी चीज़ के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े तो आप कहेंगे कि मूल्य ह्रास हो रही है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है कि हमारा डिमांड वक्र जो है, जो यहाँ पर डी बन रहा था, क्योंकि मांग भी कम हो गई और इसका विनिमय दर भी घट गया, तो इस वजह से जो हमारी डिमांडिंग वक्र थी वो क्या है, डी से D1 पर खसक के आ चुकी है। और आपको जैसे कि पता है कि डायग्राम ड्रॉ करते टाइम एक्स अक्ष पर आपकी डिमांड, नीचे की तरफ डिमांड एंड सप्लाई होती है। ठीक है, और वाई अक्ष पर यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय दर होता है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को आपको 3-4 पॉइंट्स बनाकर लिख देने होते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें कटी हैं, कौन सी रेखाएं यहाँ पर खींची गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।